जब हम आसमान में बेशुमार तारे देखते हुए कल्पना करते हैं, हमारे मन में अनेक प्रश्न पैदा होते हैं। ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? ये कितने दूर तक फैला हुआ है? क्या सिर्फ हम ही भौतिक प्राणी है या और भी है ब्रह्मांड? लेकिन वास्तव में यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि कल्पना से मापा नहीं जा सकता है। ये सब वैज्ञानिक और खोजकर्ता के लिए चुनौती की विषय है। यह अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक कण से भी छोटा है। विराट ब्रह्मांड की गहराई में कहीं प्रकाशमान उजाला है तो कहीं अंधकार, कहीं करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो कहीं अत्यधिक ठंड, कहीं तो हमारे सूर्य से भी करोड़ों गुना बड़े तारे हैं तो कहीं बर्फ से भी ठंडी ग्रह, कहीं जीवन का अस्तित्व है तो कहीं समय का भी अस्तित्व नहीं। ब्रह्मांड की बात करते हुए हमें दो चीजें समझनी होगी, एक दृश्य ब्रह्मांड और अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड जिसको हम देख सकते हैं, जिसका उत्पत्ति बिग बैंग के महाविस्फोट से हुआ है, जैसे कि ग्रह, तारे, आकाशगंगा, निहारिका, प्रकाश, गति, समय, गुरुत्वाकर्षण आदि। अदृश्य ब्रह्मांड दृश्य ब्रह्मांड के विस्तार के बाहर एक अज्ञात जगह को कहा जाता है। हमारे इस दृश्य ब्रह्मांड के बाहर अज्ञात और अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है किसी को भी नहीं। इस वीडियो में हम बिग बैंग से कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ इसके बारे में जानेंगे। जब हम दृश्य ब्रह्मांड के विस्तार को मापते हैं तो दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड में दूरी को माप करने वाली घटना है। जैसे हम पृथ्वी में किलोमीटर व माइल से दूरी को मापते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में प्रकाश वर्ष को लिया जाता है। एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जितना दूरी पार करती है, उसके एक सेकंड में दूरी लगभग 3 लाख किलोमीटर की होती है और एक साल में 94 खरब 60 अरब और 80 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। बिग बैंग से बना हुआ हमारा दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष के घेरे में है। सन 1927 में जॉर्ज लेमिट ने फ्राइडमैन लेमिट रॉबर्टसन वॉकर नाम का समीकरण को विकसित किया, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के ऊपर आधारित था। उनके मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक परमाणु द्वारा हुआ और महाविस्फोट के द्वारा ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। उसके बाद ब्रह्मांड के पदार्थ एक दूसरे से दूर जम गए। शुरुआती चरण में लेमिस के इस थ्योरी को मजाक में उड़ाया गया। लेमिस के इस बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा मजाक में उड़ाने वाले फ्रेड होयल नाम के एक वैज्ञानिक थे। फ्रेड होयल की थ्योरी मुताबिक ब्रह्मांड के पदार्थ एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके बीच में नया पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है, जिसको डार्क मैटर बोलते हैं। उन्होंने फ्रेड होयल स्टेट मॉडल नाम की थ्योरी को प्रकाशित किया और लेमिस की थ्योरी को बिग बैंग आइडिया बोल के मजाक बनाया। लंबे समय तक वैज्ञानिक दो सिद्धांतों से विभेदित हुए। जैसे जैसे समय बीता गया, वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा लेमिस की बिग बैंग थ्योरी सही साबित हुई। समय के साथ लेमिस के विरोधी भी उनकी थ्योरी के समर्थक बन गए। सन 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज में लेमिस की बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया। आज लेमिस की थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सबसे ज्यादा माना जाने वाला थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी अनुसार आज से 13.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड के सब अणु, परमाणु और कण एक दूसरे के साथ इतने नजदीक के कल्पना करें कि सब एक जगह पे थे। आज के सारे दृश्य जो हम ब्रह्मांड के देख रहे हैं वो केवल एक बिंदु पे था, और वो समय बिंदु अपार घनत्व और अत्यंत क्रम था। वो समय जहाँ भौतिक विज्ञान का नियम प्रभावहीन था। यह अवस्था में स्पेस और समय का कोई औचित्य नहीं था। वो परिस्थिति में अचानक होने वाले अज्ञात कारणवश एक विस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। सब पदार्थ ब्रह्मांड में एक आपस से दूर होने लगे। यही विस्फोट को आज हम बिग बैंग थ्योरी से जानते हैं। बिग बैंग के इस महाविस्फोट के समय में ब्रह्मांड का तापमान कितना था, इस समय इसको अक्षर में व्यक्त करना कठिन है। इसलिए नंबर में बोलना पड़े तो एक नंबर के पीछे 32 शून्य बराबर गर्मी था। महाविस्फोट के बाद के 1 माइक्रोसेकंड से भी कम समय को प्लैंक टाइम कहा जाता है। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड में बहुत ही कम समय की अवधि में तापमान द्रुत गति से कम, 1 माइक्रोसेकंड होते हुए तापक्रम 10 अरब हुआ। यह अवस्था में ब्रह्मांड के सब पदार्थ ग्लो ऑन प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सब कण अपनी गति में थे। जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उसका तापक्रम भी कम होता गया। ब्रह्मांड का तापक्रम में गिरावट और उसका प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद लगभग 3,80,000 वर्ष तक चला। इस अवधि को डार्क टाइम भी बोला जाता है, क्योंकि वह समय ब्रह्मांड में प्रकाश नहीं था। हमारे मन में ये भी सवाल आ सकता है कि बिग बैंग महाविस्फोट के बाद इस ब्रह्मांड में प्रचंड प्रकाश होगा, पर यह सोच वास्तव में गलत है। यथार्थ क्या है कि जब बिग बैंग हुआ उस समय तापक्रम चरम सीमा पे था, पर सब जगह अंधेरा था, प्रकाश कहीं नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और उस टाइम तक फोटोन का कण टूटा नहीं था। ऐसा बिग बैंग महाविस्फोट के बाद 3,80,000 तक चला रहा। इस डार्क टाइम में ब्रह्मांड का प्लाज्मा अवस्था में प्रोटोन और न्यूट्रॉन बनना शुरू हुआ और उसके बाद ब्रह्मांड में सबसे पहला अणु प्राप्त हुआ, वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड के निर्माण में प्रमुख भूमिका में था, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद ग्रेविटी के कारण हीलियम का अणु बना और हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन के बाद ब्रह्मांड में सबसे पहला तारा व सूर्य का उत्पत्ति हुआ। समय के परिवर्तन के साथ ब्रह्मांड में ऐसे ही बहुत सारे तारे बनना शुरू हुआ और असंख्य ऐसे तारे के कारण ब्रह्मांड प्रकाशमान हुआ और ब्रह्मांड का काला युग भी खत्म हुआ, जिसको डार्क टाइम कहते हैं। इसी तरह बिग बैंग महाविस्फोट के 4 लाख वर्ष के बाद ब्रह्मांड प्रकाशमान हुआ। जब ब्रह्मांड प्रकाश के किरण से चमक रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बिग बैंग से निकलने वाली कॉस्मिक मैटर से और असंख्य अणु बनने लगे। ग्रह, उपग्रह, आकाशपिंड का निर्माण शुरू हुआ। 8 अरब वर्ष तक ब्रह्मांड में हर और निर्माण और प्रलय का काल चक्र चलता गया, और यही काल चक्र में लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर्य और सौरमंडल का निर्माण, जिसमें हमारा पृथ्वी था। वो समय पृथ्वी आज के जैसा जीवन जीने के लायक नहीं था। वो समय पृथ्वी में हर तरफ ज्वालामुखी और लावा से पृथ्वी का वातावरण ढका हुआ था। अपनी गति में बहुत तेज घूम रहा पृथ्वी में उस समय 8 घंटे का एक दिन होता था। वो समय इस धरती में पानी नहीं था। वो समय इस प्रचंड गर्म धरती में हवा में बर्फ बनना शुरू हुआ और उसके साथ H2O और बहुत सारा एलिमेंट बनना शुरू हुआ, जिसके रॉ मटेरियल बिग बैंग के साथ पृथ्वी में आए। पृथ्वी में आहिस्ता आहिस्ता भाप की वजह से बारिश शुरू हुआ और पृथ्वी ठंडा होने लगा। लाखों वर्ष तक बारिश होने से नदी, जलाशय
जलाशय समुद्र बने। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर जीवन का चहल पहल शुरू हुआ और धरती को अपने एक कोशीय जीव मिला जो थे पैरामीशियम और अमोबा। कुछ सूक्ष्म जीव के कारण बाद में मल्टीसेल जीव बनने लगी। समय के साथ बहुत जीव की उत्पत्ति हुई। अभी के समय में ब्रह्मांड का जन्म 13.5 अरब वर्ष से भी पहले हुआ और अभी तक भी अविरल बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह 20 करोड़ से भी ज्यादा आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी है। वैज्ञानिक के अनुसार तारा और पृथ्वी जैसे ग्रह की गिनती तो करना भी असंभव है। ब्रह्मांड की इस पृथ्वी में मात्र नहीं और गैलेक्सी में भी जीव हो सकते हैं। फर्क इतना है कि कोई हमसे न्यून स्तर के प्राणी होंगे तो कहीं हमसे करोड़ों गुना उच्च स्तर के हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि इधर हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं तो दूसरे ग्रहों में कोई और वायु से सांस ले सकते हैं। इधर हम अन्न खाते हैं, उधर वो और कुछ भी खा सकते हैं। पर यह बात सच है कि ब्रह्मांड की कोई भी जगह में कोई भी प्रकार की अस्तित्व हो सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आज तक कहीं जगह विकसित जीव होंगे, कहीं नष्ट भी हो सकते हैं, कहीं जगह जीवन की शुरुआत हो सकती है। ब्रह्मांड में कोई चीज स्थिर नहीं है, कोई वस्तु निरंतर नहीं है। सबका समय होता है, किसी का कम और किसी का ज्यादा। पर यह निश्चित है कि ब्रह्मांड का हर वस्तु एक न एक दिन अंत होगा। यही नहीं कि स्वयं ब्रह्मांड का भी अंत होगा। पर यह समाप्ति नहीं, नया शुरुआत मात्र। दर्शक वृंद, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।